नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप 20 बार क्लास 10th यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना, अगर क्लास 10th के यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें मैं आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना बताऊंगा। ठीक है ना, आपको सीखना है माध्य, माध्यिका और बहुलक, और अगर आप ये सीख जाते हैं तो 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक से। ठीक है, चूंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे माध्य निकालने को आएगा, चाहे माध्यिका आएगा और चाहे बहुलक आएगा, एक आना ही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस तरह से 2 सारणियाँ दी गई होंगी आपको, जिसमें एक सारणी में वर्ग अंतराल लिखा होगा और दूसरी सारणी में बारंबारता लिखा होगा। ठीक है ना, इस तरह से 2 सारणी आपको दी गई होगी और पूछ लिया जाए कि इसका आप समांतर माध्य बताइए। ठीक है ना, पूछ लिया जाए इसका आपकी समांतर माध्य बताइए। ठीक, तो माध्य कैसे निकालते हैं? अगर माध्य निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मध्यमान निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मध्यमान। मध्यमान का मतलब हुआ भैया एक्स आई निकालना होगा। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं एफ आई। ठीक, एफ आई कह सकते हैं या फिर एक्स आई। तो ये एक्स आई है आपका, और जो बारंबारता है ये आपका होता है एफ आई। ठीक, बारंबारता को कहेंगे एफ आई और मध्यमान को कहेंगे एक्स आई। ठीक है, मध्यमान निकालना है। मध्यमान कैसे निकलता है समझिएगा बात को ध्यान से। ठीक, देखिएगा, जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया होता है उसको जोड़ करके और उसका आधा कर लेते हैं। 10 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा भैया? 10, और 10 का आधा कितना होता है? 5, तो वही इसका हो गया मध्यमान। 10 में 20 जोड़ेंगे कितना हुआ? 30, और 30 का आधा कितना हुआ? 15। ठीक, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, और 50 का आधा 25। 40, 30, 70, और 70 का आधा कितना हुआ भैया? 35। ठीक, 50, 40, 90, और 90 का आधा कितना हुआ? 45। तो इस तरह से हमको मध्यमान निकालना है। ठीक है, जो वर्ग अंतराल दिया गया होगा उनका जोड़ करके और आधा कर देंगे तो वो हमारा मध्यमान हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर हमको निकालना होगा एफ आई गुणे एक्स आई, यानी इन दोनों का गुणनफल निकालना होगा। ठीक, तो 8 में 5 से गुणा कर लेंगे 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर 15 और 12 का गुणा कर लेंगे 180 आ जाएगा। फिर 25, 10 का गुणा कर लेंगे 250 आ जाएगा। फिर 35 और 11 का गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा? 385 आ जाएगा। फिर 45 और 9 का गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 405 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? गुणा कर लिया। अब आप इनका योग निकाल लीजिए और इनका योग, बस इनके योग से इनके योग को भाग कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए, तो इन सभी को जोड़ोगे तो इनका मान आएगा 50। कितना आएगा? 50 आएगा, यानी कि सिग्मा एफ आई का मान कितना आया? 50 आया। ठीक, इनको जोड़ लीजिए और जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 1260 आएगा। कितना आएगा भैया? 1260 आएगा, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 1260 है। ठीक है, बस इसको आप सूत्र पर रख दीजिए। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई। ठीक, तो एफ आई एक्स आई का मान कितना आया? 1260, और बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना आया? 50। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 126/5 आया, और इसको भाग कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25.2। ये आपका समांतर माध्य आ गया। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको भैया समांतर माध्य यानी कि माध्य निकालना है और आपको 6 नंबर बड़े ही आसानी के साथ मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको माध्यिका कैसे निकालना है। तो चलिएगा प्यारे मित्र, अब हम देखते हैं कि माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए इस तरह से आपको 2 आंकड़े दिए गए होंगे। ठीक है ना, 2 आंकड़े इस तरह से दिए गए होंगे। अब क्या करना होगा? ठीक है, तो करना क्या होगा कि 2 आंकड़े जो दिए गए होंगे तो सबसे पहले आपको निकालना होगा संचयी बारंबारता। ठीक है, 2 आंकड़े दिए गए होंगे तो उसमें सबसे पहले आपको निकालना होगा संचयी बारंबारता।
ठीक है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो आगे यहाँ पद दिया गया होगा इसी को हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो 15 और 5 कितना हुआ 20, तो 20 यहाँ पर लिख दिए। 20 में जोड़े 30 तो 30 20 कितना हुआ 50, इसको यहाँ लिख दिए। 50 में जोड़े 8 तो 50 और 8 58 हुआ, इसको लिख दिए। 58 में दो जोड़ेंगे तो 58 और 2 कितना होगा 60, उसको यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। ये हमने लिख लिया। आपको अंक दिया गया था, विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी, तो आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के बाद आप क्या करेंगे, अब इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक। सबसे पहली बात तो आपको f का मान पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या पता होना चाहिए, देखिएगा f का मान पता होना चाहिए। तो f का मान क्या होता है, जो बीच में दिया गया हो। देखिए 2 ऊपर छोड़ेंगे 2 नीचे, तो f बीच में हुआ, ठीक है ना। यानी कि f बराबर भैया कितना हो गया, यहाँ पर आप लिख लीजिए f बराबर आपका हो गया 20, ठीक है। और आपको क्या पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए c, तो c का मान क्या होता है, ध्यान से देखिएगा f। अच्छा f आप इसमें देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या में, ये आपका f का मान है, ये नहीं भाई, f का मान ये है यानी कि 30। c का मान क्या होगा, इसी के सामने देखिए और उसके एक ऊपर, इसी के सामने और उसके एक ऊपर देखेंगे, यानी कि c का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो गया। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको पता होना चाहिए h का मतलब होता है वर्ग अंतराल। इन सब के बीच में कितने कितने का अंतर है, 0 से 10 10 का अंतर, 10 से 20 10 का अंतर, 20 से 30 10 का अंतर, यानी कि h बराबर कितना हो गया 10। सबके बीच में 10 10 का अंतर है, यानी कि ये हो गया 10, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, एक काम आपको और करना है कि आपको पता होना चाहिए n का मान। तो n का मान कैसे पता करेंगे, तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये 15 5 20 20 30 50 50 और 10 60, n का मान कितना आ गया 60 आ गया, ठीक। अब आप सूत्र लिखिए और रख दीजिए मान को, ठीक है। सूत्र आपका होगा l प्लस ये हो जाएगा n/2 माइनस c, ये ब्रैकेट बंद, अपान में f और गुणे h, ठीक है। बस इसी पर आप मान रख दीजिए। तो देखिए ध्यान से, L सबसे पहले क्या आया L, तो L का मान क्या होगा, L का मान भी तो पता होना चाहिए। तो L का मान भैया होता है, इसी में आप सामने की तरफ देखिए, जो आगे का वर्ग अंतराल दिया गया होगा, वर्ग अंतराल में जो आगे की संख्या होगी, ठीक है, वही हमारा किसका मान होगा, L का मान होगा, ठीक है। तो यानी कि L की जगह पर कितना लिखेंगे 20 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। n का मान कितना आया है, यहाँ पर देखिएगा 60 आया है, तो 60 लिख दीजिए, बटे 2 माइनस c का मान कितना आया 20 आया, तो c का मान 20 लिख दीजिए, और बटे f का मान कितना आया 30 आया, ठीक है ना, कितना आया 30 आया, और गुणे h का मान कितना है 10। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ध्यान से, फिर लिखेंगे 20 प्लस ये 2 से 60 को काटेंगे कितना आया 30, और ये माइनस में है 20, और बटे में भी है 30, और गुणे में कितना है 10, ठीक है। फिर लिखिए 20 प्लस 30 से 20 गया, कितना बचा 10, और बटे में 30, और गुणे में कितना हो गया 10, ठीक है ना, गुणे में कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अब करेंगे ये कि हम इनसे काट सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिला 20 प्लस 10 बटे 3 मिला, ठीक। अब 3 से 10 को भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 0.333 आएगा। तो 20 में हम 3.33 जोड़ेंगे तो 23.33 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा माध्यिका, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपको माध्यिका निकाल देना है, ठीक है ना। इसमें आपका f का मान क्या था, जो बीच में पद दिया गया हो, ठीक है। उसके बाद में f के बाद में आपका c का मान क्या था, उसी के सामने और एक पद ऊपर, उसी के सामने एक पद ऊपर। l का मान क्या होता है, उसी के सामने वर्ग अंतराल में जो आगे दी गई हो संख्या, वो l का मान हो गया, ठीक है। n का मान क्या होता है, इन सभी को जोड़ने पर जो आएगा वो n का मान होगा, ठीक। इसी सूत्र पर आप रख देंगे और माध्यिका निकल आएगी। अब समझते हैं बहुलक निकालना। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र, अब हम आपको बताएंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान है बहुलक ज्ञात करना। ये बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F0 माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 और गुणे का H, ठीक है। ये आपका होता है सूत्र।
यानी कि हमको L का मान पता करना है, F0 का मान, F1 का मान और H का मान। ठीक है, देखिएगा इन सबका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम F0 का मान निकालेंगे। तो F0 का मान क्या होता है, हमारी बारंबारता वाली सारणी में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही होगा F0। तो सबसे अधिक बारंबारता इसकी है, ठीक है, यानी कि F0 का मान यही होगा। कितना होगा, 61 होगा। इतनी बात समझ में आई। अब हमारा L का मान क्या होगा, देखो ध्यान से। L का मान क्या होगा, L का मान वो होता है जो इसी बारंबारता सारणी में वर्ग अंतराल में देखने पर आगे पद दिया गया हो, यानी कि 60। ठीक, F हो गया, L हो गया। F1 का मान क्या होगा, तो F1 का मान होता है भैया, F1 का मान क्या होता है, इसी से एक ऊपर, ठीक है ना, इसी से एक कहाँ देखेंगे, ऊपर। तो इसके एक ऊपर कितना है, 52 है, यानी कि F1 का मान हो गया 52। ठीक, अब F2, तो F2 का मान इसी के एक नीचे, इसी के एक नीचे F2 होगा, यानी कि F2 का मान कितना हो जाएगा, 38। F2 का मान कितना हो जाएगा, 38। अब H का मान क्या है, तो H का मतलब उन सबके बीच में जितने जितने का अंतर हो। तो 0 से 20, 10 का अंतर, 20 से 40, सॉरी 20 का अंतर, 20 से 40, 20 का अंतर, सब के बीच में कितने कितने का अंतर है, 20 20 का अंतर है। तो ये हो गया। ठीक है, बस अब आप इसी सूत्र पर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, L का मान कितना है, 60 प्लस F0 इसका मान कितना है, 61 माइनस F1 का मान कितना है, 52 बटे 2 गुणे F, ठीक है ना, 2 गुणे F यानी कि F0 का मान फिर से कितना है भैया, 61 है, माइनस, ठीक है ना, माइनस F1 का मान कितना है, F1 का मान यहाँ पर देखेंगे माइनस का 52 है, और माइनस F2 का मान कितना है, F2 का मान माइनस का 38 है। ठीक है, और गुणे H मतलब वर्ग अंतराल कितना है भैया, 20 का है। ठीक है ना, 20 का वर्ग अंतराल है तो हमने 20 लिख लिया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो फिर से लिखेंगे 60 प्लस ये 61 से 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, बटे लगाएंगे, 61 दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, ठीक है ना, 61 दूना कितना हो जाएगा, 122 हुआ। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 52 माइनस में है और 38 भी माइनस में है, दोनों माइनस में है तो दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 52 38 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, गुणे 20 है तो 20 लिख लीजिए, फिर लिखिए 60 प्लस 9 बटे 122 से 90 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 32 बच जाएगा। ठीक है ना, 32 बच जाएगा, और गुणे में कितना है भैया, 20 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये 60 लिखेंगे प्लस 20 से 9 में गुणा कराएंगे तो 20 9 कितना होता है, 180, और बटे में क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, अब 32 से इसको जब हम भाग कराएंगे तो आएगा 5.63, यानी कि 60 में 5.63 हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है ना, 5 में 6.3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 65.63। ये आपका आ जाएगा बहुलक। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको बहुलक ज्ञात करना था। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले भैया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर करना।